सभी को मैं सुधीर सर नमस्कार करते हैं। तुम लोग आज हम बताएंगे आपको क्लास 10 का मैथ प्रश्नमाला 6.4 के 4 तक बता दिए हैं। 5 बताना है। कितना बताना है? 5 बताना है। चलिए ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। कह रहा एक त्रिभुज एबीसी की भुजा एबीबीसीसीए के मध्य बिंदु डीईएफ है। त्रिभुज डीईएफ और त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए जरा, एक त्रिभुज है बाबू त्रिभुज एबीसी की भुजा एबीबीसी सी है। पहले एबी बोला, दूसरा बीसी और मध्य बिंदु कर्म सा पहले डी। एबी के हो गया डी और बीसी के हो गया ई और एसी के हो गया एफ। ई क्या है? मध्य बिंदु है, याद रखिएगा। मध्य बिंदु डीईएफ है। त्रिभुज डीईएफ है ना, डीईएफ सीधा पाइएगा। हमारा सीधा जैसा हो गया। अब दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। दिया है, चित्र नहीं दे रहा था मगर एबीसी त्रिभुज एबीसी लिखा हुआ था, मानेंगे तो नहीं है। दिया है त्रिभुज एबीसी का मध्य बिंदु डीईएफ है। डीई और वो है डीईएफ है मध्य बिंदु है ना। मान निकालना है त्रिभुज, पहले डीईएफ ने बोला डीईएफ का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, इसी का मान हमको निकालना है। कोई दिक्कत? कट भी रहा है कि आ जा रहा है? इसका मान निकालना है, दिया हुआ है। ठीक। अच्छा अब बताइए आप कि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात कब होगा? जब दोनों त्रिभुज समरूप होगा। कहा कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है बाबू। तो दोनों त्रिभुज को हम लोग को सबसे पहले क्या करना है? समरूप करना है। क्या करना है? समरूप करना है। चलिए प्रमाण। हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के मध्य कटते भी नीचे की मध्य बिंदु के, हम जानते हैं कि दिखाएंगे किसी त्रिभुज की, हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होती है। मिलाने वाली अच्छा समांतर आदि दोनों होता है। हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के दो भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड तीसरी भुजा के समांतर और
आधी होती है, आधी होती है। कोई दिक्कत? एक नीचे आएगा? इतने आएगा? चलो ठीक है, ना आ जाएगा बहुत। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि बोले किसी त्रिभुज के दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड जो होगा तीसरा के आधा होगा। जैसे ई भुजा दो भुजा लिए हैं और दो भुजा के ई कौन चीज है? ई दोनों की है मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड जो होगा तीसरा का की होगा? आधा। तीसरा का की होगा? आधा। इसलिए डी जो AC के हाफ होगा, हाफ AC होगा ना बउआ? अच्छा, इसको इसेट कर दीजिए। लिखाए है वही लिख किए हैं। तो DE बटा AC बराबर 1/2 समीकरण 1। ध्यान से देखिएगा, इसको लिए। अब ई भुजा के मध्य बिंदु कौन है? ये दोनों। और दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड की होगा तीसरा के आधा। मतलब DF बराबर हाफ BC होगा ना? हाफ BC गुना में सड़ेगा तो भागा में DF बटा BC बराबर 1/2 समीकरण 2। उसके बाद ई भुजा और ई भुजा के ई दोनों कौन सी है? मध्य बिंदु है। कहा कि तीनों भुजा के मध्य बिंदु प्रश्न में कहा था ना, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के आधा। EF बराबर हाफ AB गुना में सड़ेगा तो, इसलिए EF बटा AB बराबर हाफ समीकरण 3। इधर आएगा, आ जाएगा। समीकरण 1, 2 और 3 से तीनों में दायां साइड देखिए तो बराबर है। जब दायां साइड बराबर तो बायां साइड बराबर। इसलिए कौन सी आया? DE बटा AC बराबर DF बटा BC बराबर EF बटा AB। तीनों भुजा बराबर आया। भुजा के समरूपता से त्रिभुज कौन सी पहले DEF DEF समरूप त्रिभुज ABC। दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। अब की हो गया? समरूप त्रिभुज के क्षेत्र, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज का नहीं आएगा। दो समरूप त्रिभुज यो नहीं ले। हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का, इन्हें देखिएगा, क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। लिख देना यार, कोई दिक्कत? अब दोनों क्षेत्रफल कर दीजिए। इसलिए त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है ना। आप इन दोनों के कौन है वो संगत भुजा ले लीजिए। तो कौन लीजिएगा? यह ले लेते, यह वाला ले लेते हैं, है ना। त्रिभुज के लिए DE DE
इसका कौन चीज ले लेंगे, है ना, AC बटा 2 कितना होता है, दो समभुज त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात किए ना, इनकी संगत भुजा के अनुपात के बराबर संगत भुजन लेना है। आए ध्यान दीजिए, इस त्रिभुज सीधा कर दीजिए, जैसा इस त्रिभुज का किए सीधा है ना, ई वाला ऊपर, ई वाला कर दिए कहां पर, ए पर, ई वाला कहां कर दिए ए पर, ठीक, ए पर किए, ये आ गया ए पर, तो हम इस त्रिभुज के इस साइड वाला ले रहे हैं कौन सी, डी ई, तो एक बड़ा त्रिभुज के की लेंगे है ना, बात देखिए, ये दोनों तो दोनों ये छोटा त्रिभुज है, बड़ा त्रिभुज है ना, तो डी के स्क्वायर बटा AC के स्क्वायर, ध्यान दीजिए उदाहरण लिखते यहाँ लिख रहे हैं हम, डी के कर बराबर है हाफ AC, मतलब कि AC बटा 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर अब बटा AC स्क्वायर है ना, आ जाएगा तो है, क्या हो जाएगा AC स्क्वायर और 2 दूनी 4 और AC स्क्वायर बटा कट जा रहा है, AC स्क्वायर बटा 4 बराबर AC स्क्वायर बटा, जल्दी से बड़ा करते हैं, जूम करते हैं इसको, चलिए हो गया, देख लो इधर कुछ नहीं किए, दोनों समरूप किए ना, असमरूप उनके क्षेत्रफल के अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर, तो कोई भी या तो समीकरण 1 वाला ले लीजिए, या तो समीकरण 2 वाला लीजिए, या तो समीकरण 3 वाला लीजिए, दोनों एगो ले लिए ना, डी के स्क्वायर बटा AC के स्क्वायर, डी के मान क्या था हाफ AC के बराबर, तो हाफ AC के बराबर कर दिए, ठीक है ना, कहां किए हाफ AC के बराबर, डी के जगह पर क्या किए AC बटा 2, अरे 1 गुना AC करोगे, AC बटा 2, AC का स्क्वायर AC और 2 दूनी 4, AC स्क्वायर अपना मान से नीचे 1, AC स्क्वायर बटा 4 और 1 मल्टीप्लाई के साथ ऊपर AC स्क्वायर 1 बटा 4 बराबर 1 अनुपात 4, यही उत्तर है, मतलब त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल अनुपात लिखोगे, हमको जगह नहीं था, नहीं लिखे, अनुपात त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल बराबर 1 अनुपात 4, कोई दिक्कत, देख लीजिए एक बार, चलिए देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, समरूप त्रिभुज याद रखिएगा, तो समरूप त्रिभुज तो क्षेत्रफल अनुपात होगा, क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत मध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है, यानी संगत भुजाओं संगत मध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ध्यान दीजिए इधर A B D E F, इसका माध्यिका AM, इसका माध्यिका है ना, विशेष प्रतिक्रिया, माना कि दो त्रिभुज ABC और DEF है, ABC और DEF है, जो प्रश्न कर वह लिख रहे हैं, जो आपस में
रूप है तथा BC का BC और BC है दुगुण माध्यिका है तथा BC और EF का माध्यिका AM, पहले BC बोल रही है, AM और DM है। हमें नहीं कह रही है, क्वेश्चन ही कह रहा है। कोई दिक्कत? इतना समझ गए? अब आप बताइए कि दो त्रिभुज समरूप है तो उसका कौन शर्त है? दूसरा कौन सी संगत कौन समान संगत भुजा समरूप करेल कहवे तुरंत तो उसका चार शर्त है, मगर दो समरूप त्रिभुज कहेगा तो उसका दुइये शर्त है। कौन सी? अर्थात कोण A बराबर कोण B बराबर कोण B के C होते हैं, कोण B होते हैं, कोण C बराबर कोण F, संगत कोण समान और संगत भुजा समानुपाती, AB बटा D BC बटा EF AC बटा DF। कोई दिक्कत? अब सिद्ध करना है। सिद्ध की करना था क्षेत्रफल का अनुपात संगत माध्यिकाओं के अनुपात बराबर क्षेत्रफल का अनुपात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा DEF का क्षेत्रफल, उनकी संगत माध्यिका कौन है? AM और DN स्क्वायर। यही आपको सिद्ध करना है, यही आपको क्या करना है? सिद्ध करना है ना? चलिए नीचे आएगा नहीं आएगा? सच बोल रहा है। प्रमाण ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा था कि सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। चूंकि AM BC का माध्यिका है ना, मतलब मध्य में है, तो मध्य में है तो क्या कर सकते हो इसको? दोनों लिख देते ठीक रहता। चलिए लिख देते हैं, दोनों लिख देते ठीक रहेगा, क्योंकि दो बार लिखना पड़ेगा हमको, हैं? तो लिखोगे कि दो बार लिखना पड़ेगा। ये मध्य में है तो DM बराबर MC है ना? और कर सकते हो इसको BN EF का माध्यिका है, EN बराबर NM है ना? जब ये माध्यिका है तो मध्य में है, इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना। कोई डॉट है में? कोई दिक्कत? अब क्या करना है आपको? दिया है, पहले ध्यान दीजिएगा एक चीज, इस टाइप का परिमेय हम आपको बताए हैं। इसमें माध्यिका का वर्ग किया, उसमें संगत भुजा का वर्ग किए थे। आज सबसे पहला परिमेय इस चैप्टर का, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर, यही सिद्ध किए थे। इसमें क्या करना है? माध्यिका के क्षेत्रफल का अनुपात करने, माध्यिका के अनुपात करना है ना? तो क्षेत्रफल के अनुपात करना है, माध्यिका लाना है, भुजा से हमको की लाना है?
मधिकरा ई लाना है ना। तो क्या करें, ई और इस त्रिभुज को समरूप कर दो। इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को क्या करना है, समरूप। क्या करना है, समरूप। दिया है ए बी, हम ई दोनों को कर रहे हैं समरूप, याद रखिएगा। ए बी बटा डी बराबर बी सी बटा ई एफ। कोई दिक्कत? अच्छा, बी सी को पार्ट में है, दो पार्ट में है, कौन सी बी एम प्लस एम सी, और ई एफ को पार्ट में है, कौन सी ई एन प्लस एन एफ। कोई दिक्कत है क्या में? ए बी बटा डी, और हम बोले ना इस साइड से, कौनो साइड से चल सकता है, उस साइड से भी चल सकता है। हम उस दिन भी बोले थे, आज भी बोल रहे हैं, कौनो एक साइड से चलोगे, इस साइड से चल रहा है तो इस साइड में की है बी एम ने, तो बी एम को रखेंगे बी एम। अब एम सी के कर बराबर है, एम सी के कर बराबर है बी एम के बराबर, और ई एन रखना है, और एन एफ के कर बराबर है बराबर। ए बी बटा डी को गो नहीं दो ये दू खत्म, इसलिए ए बी बटा डी बराबर बी एम बटा ई एन। अब चलिए त्रिभुज ए एम बी और त्रिभुज डी एन ई है ना, ये दोनों को समरूप कर रहे हैं। ए बी बटा डी बी एम बटा ई, दो भुजा हुआ बराबर, ए बी और बी एम डी डी और इसके बीच वाला कोण बराबर है, पहले से दे ले, सिद्ध किया तेरे। अब कोण बी बराबर कोण ई दिया है, नहीं दे लेना तने, कोण बी बराबर कोण ई, तो दो को भुजा बीच वाला कोण आया, ई भुजा ई भुजा ई भुजा ई भुजा, बीच वाला कोण आया, तो कौन सी भुजा को भुजा के नहीं आएगा, इतनी आ रहा है, पूरा कचरा हो जाता है। देखो तो ये आएगा, एक पार भी जा सकता है जल्दी से। कौन सी भुजा को भुजा के समरूपता से है ना, त्रिभुज ए एम बी समरूप त्रिभुज डी एन ई है ना, दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, हम जानते हैं समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ पर क्या लिखोगे, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। रुकिएगा, लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिख दोगे, चूंकि हमको सिद्ध का क्या करना है, देखो इधर सिद्ध क्या करना है, दोनों त्रिभुज ने, चूंकि त्रिभुज ए बी सी असमरूप त्रिभुज डी ई एफ दिया हुआ है। देखो माना कि ए बी सी और डी ई एफ दो आपस में समरूप, दो त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है ना, तो समरूप है। तब लिखोगे, हम जानते हैं कि
दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये वाला तो जो मैटर प्रश्न में था वही वाला लिखे हैं, इसी सिद्ध करना है ना? इसी को मिटाते हैं। वो लिख दोगे ना उतना वहां पर? क्या लिखोगे यहाँ पर? हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। लिख दोगे ना? इसलिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल, दोनों बड़का त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात कर दिए हैं। अब संगत भुजा का अनुपात करना है। संगत भुजा हम AB के लिए, कौन सी लिए? AB। और इस जब AB लिए तो इसका की लेंगे? D लेंगे ना? हाँ, स्क्वायर। संगत भुजा का अनुपात कर दिए ना। हमको सिद्ध की करना है AM और DN, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, त्रिभुज DF का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर हमारा आया है AB बटा D, लाना है AM बटा DN का स्क्वायर। तो AB बटा कहाँ पर समरूप किए हैं? अच्छा, यहाँ पर डिवीजन है। यहाँ पर देखिए, इधर यहाँ देखिएगा कि दोनों त्रिभुज को समरूप किए नहीं, दोनों छोटका त्रिभुज के। तो हम जानते हैं समरूप त्रिभुज के, हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा क्या होता है? समानुपाती। ये दोनों त्रिभुज के हम संगत भुजा ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये दोनों त्रिभुज के की ले रहे हैं? संगत भुजा लिखोगे। हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होता है कि नहीं? हां सर। तो ये दोनों त्रिभुज के संगत भुजा ले रहे हैं, इसका हम AB ले रहे हैं। तो इस त्रिभुज का की लेंगे? D। इस त्रिभुज का हम AM लिए, लंब लिए। तो इस त्रिभुज का भी लंब लेंगे नहीं? हाँ, अब की बात लिख दोगे। आप नीचे लिखोगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। और हम जानते हैं दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब दोनों कर दिए ना, आज संगत भुजा की बात D पर कर दिए। अब AB बटा DE के कर बराबर लाया है? लाया है। हां सर, मैं AB बटा DE के बराबर लाया है। तो AB के जगह पर AM, AB की जगह पर AM, DE की जगह पर DN। स्क्वायर है तो नहीं, तो एक स्टेप बढ़ा के लिखो। ये दोनों पर स्क्वायर है, तो AB बटा DE के होल स्क्वायर है ना। अब AB बटा DE के कर बराबर है? AM बटा DN के स्क्वायर। दोनों पर स्क्वायर कर दीजिए। AN स्क्वायर बटा DN स्क्वायर, PRO। है तो समझ आइए। ये दोनों त्रिभुज समरूप है। असमरूप त्रिभुज का संगत कोण समान, संगत भुजा समानुपाती। ठीक। और कह रहा था कि इसकी मध्यिका AM और DN इसकी मध्यिका, मतलब ये दोनों के की है? मध्य में। जब ये दोनों के मध्य में है तो इतना बराबर इतना बराबर है ना। सिद्ध करना है दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात मध्यिका जो AN और DN के वर्गों के अनुपात के बराबर, यही सिद्ध करना है। प्रमाण चले कि AM BC की मध्यिका है ना, तो BM बटा MC। और DN EC की मध्यिका है, इसलिए EN बटा MC। कोई दिक्कत? ये दिया हुआ है AB बटा DE, BC बटा EF। ये देले है, नहीं दिया हुआ था। संगत दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के, दो समरूप त्रिभुज है तो दोनों के संगत भुजा समानुपाती होगा ना, ये दिया हुआ है। ठीक। तो AB बटा DE उसी रह लिए। BC को पार्ट में, BC को पार्ट में इतना और इतना, तो है लिख दिए दोनों जोड़ के। और EF को पार्ट में इतना और इतना, तो जोड़ के लिखे ने। AB बटा DE सेम रह दिए हैं। अब हम बोले ना एक साइड से चलना है, तो इस साइड से चल रहे हैं, तो BM के BM रह दिए। और MC के कर बराबर था BM के, तो MC के जगह पर की कर दिए? BM। उसी प्रकार EN रह दिए हैं। और NF के कर बराबर EN, तो NF के जगह पर की कर दिए? EN। ये दूगो है ना, दूगो है, जोड़ेंगे दूगो, ये भी दूगो है। एगो दूगो, एगो दूगो, दोनों खत्म हो गया। इतना बराबर इतना,
ये दोनों आ गया नहीं। अब ये दोनों त्रिभुज से चले, ये दोनों त्रिभुज से चले थे, दोनों त्रिभुज को समरूप करना है तो ये तो लाइन सीधे करके लाइन है, देखो ये वाला लाइन है और संगत भुजा ये दिया हुआ है। तो दो त्रिभुज के भुजा और बीच वाला कोण, तो भुजा कोण भुजा के समरूपता से दोनों त्रिभुज की होगी समरूप, और समरूप त्रिभुज का संगत भुजा समानुपाती। इसका इस त्रिभुज का ए बी लिए तो इसका ए डी लिए, इसका लंब लिए ए एम तो इसका डी एन लिए ने। आई भी दिया हुआ है, कौन सी है दिया है ना, ये दिया हुआ हमने कहा है दिया है। ये दोनों त्रिभुज समरूप, समरूप हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात उसकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात क्या बराबर होता है। ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात के संगत भुजा ले लिए ए बी और डी। अब ए बी बटा ए बी के स्क्वायर है डी के स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर दिए। ए बी बटा डी हम क्योंकि लाना है ए एम बटा डी है, तो ए बी और डी को हटाना है तो ए बी बटा डी के बराबर है ए एम बटा डी। दोनों की जगह पर ही दिए, दोनों के होल स्क्वायर दोनों का स्क्वायर कर दिए, सीधा हो गया। देख लीजिए एक बार ये 7 नंबर जल्दी से देखिए। 7 में सिद्ध करें कि एक वर्ग की किसी भुजा पर, एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसकी उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधार। एक पहले वर्ग बना लीजिए। वर्ग किसको कहेंगे? ए बी सी डी, ठीक। इसकी भुजा पर एगो समबाहु त्रिभुज बनाना है, बना दिए ए बी सी डी ई है ना। एक विकर्ण पर बनाना है समबाहु त्रिभुज। हमें नहीं कर रहे, प्रश्न में कर रहा है। ए बी सी डी ई एक में हो गया, कोई दिक्कत है ग्रामीण? एक वर्ग है और एक भुजा पर समबाहु त्रिभुज बनाया, उसके उसी वर्ग के विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया है। विशेष प्रतिक्रिया की लिखोगे? माना कि ए बी सी डी एक ए बी सी डी एक वर्ग किसे कहते हैं? चारों भुजा बराबर, अर्थात ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी है ना, या डी है। ए बी बराबर बी क्या नहीं किया, ए बी बराबर गलत लिखा, ए बी अच्छा यहाँ पर सी कर देते हैं, यहाँ पर ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी या डी ए बराबर एक्स माना। सब भुजा को की मान लिए हम x, कोई दिक्कत है ग्रामीण? सब भुजा को की मान लिए x है ना। अब बताइए दो त्रिभुज बना है, एक भुजा पर बना है ना, चूंकि वर्ग की भुजा ए बी पर सम बाहु त्रिभुज कौन सी ए बी ई, ए बी ने बना, ए बी ई बना तथा विकर्ण बी डी पर समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज पर भी बना, बी डी एफ बना। ये न कह रहा था, एक कह रहा था भुजा पर, एक कह रहा था विकर्ण पर, बन गया ना दोनों त्रिभुज। नीचे आएगा सिद्ध करना है, सिद्ध की करना है कि जो भुजा पर त्रिभुज है वो विकर्ण के त्रिभुज का आधार। तो भुजा पर त्रिभुज कौन सी है? त्रिभुज ए बी सी का नहीं, ए बी ई का, ये कह रहा था ए बी ई का क्षेत्रफल बराबर हाफ विकर्ण पर कौन त्रिभुज बना, बी डी एफ का क्षेत्रफल। यही आपको सिद्ध करना है।
ये क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि वर्ग के भुजा पर जो समबाहु त्रिभुज बना, अब वर्ग के उसी वर्ग के विकर्ण पर जो समबाहु त्रिभुज बना वो कौन सी है? आधार। वो क्या है? आधार। कोई दिक्कत? चलिए प्रमाण। चूंकि भुजा बराबर की माने कि सब x, सुनो ना, ये सब भुजे ना धनु, भुजा बराबर की माने x, तो वर्ग भुजा से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, निकल जाएगा इससे ये वाला। या कर सकते हो दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का, जब समबाहु त्रिभुज, दोनों समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज के भुजा की होता है? अच्छा पहले देखो इधर, छोड़ो नहीं समझ में आता है तो वर्ग की भुजा ले ले तो वर्ग का विकर्ण निकाल लीजिए। जब वर्ग की भुजा की माना है? x x x x, ये कौन त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज का सब भुजा की होगा? तो ई x है तो ई भी क्यों हो गया? ई भी क्यों हो गया? अब वर्ग के ई त्रिभुज के हम विकर्ण निकाल रहे हैं, कौन सी भुजा? तो वर्ग का विकर्ण निकाल रहा है, ये वर्ग का विकर्ण बराबर क्यों होगा? √2 गुने भुजा। √2 गुने भुजा कितना है? x। कितना निकाल रहे हैं? √2 का कि ई त्रिभुज की है ना भुजा हो, तो ई भुजा जितना हो उतने ई भुजा उतने ई भुजा का है? काहे की समबाहु त्रिभुज, काहे की समबाहु त्रिभुज। निकल गया दोनों के आए। चलो क्या करना, क्या लाना है? क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल जो लाना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल के आधार, यही लाना है। अब क्या करना है? कर दिए, दोनों के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। इसलिए त्रिभुज ए कौन सी था? ABE ने ABE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE, या BBE भी लिख सकते हो, BDE का क्षेत्रफल है ना। और जो होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, √3/4 खत्म। ABE की भुजा कितना आया? ABE की भुजा सब की है x का स्क्वायर, और BDE की भुजा कितना है? √2x के स्क्वायर, x स्क्वायर बटा √2 के स्क्वायर, √2 दूनी 4, x स्क्वायर 1 और 4 के वर्गमूल 2, 4 के वर्गमूल 2। इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर 1/3 गुना त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल गुना 2 और त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल है ना। नुनु 3 गुना करबे तो 2 गुना इतना होती, आ 1 गुना इतना करबे तो इतने होती। कि गुना में उत्तर नहीं देता हूं, भागा में। त्रिभुज ABC लिख रहा नहीं बार बार, ABE में होता है ABE और BDF ध्यान दीजिए आप लोग। त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल आई गुना में उत्तर नहीं देता, भागा मैंने बटा, तो 1/, कर दिए। त्रिभुज BDF का क्षेत्रफल यह ने लाना था, देखो तो PRO कोई दिक्कत? देखो किए वर्ग के भुजा मान लिए हम x, वर्ग की भुजा की मान ली है, तो वर्ग की भुजा x माने तो ई समबाहु त्रिभुज के सब भुजा भी की हो जाएगा x।
वर्ग का भुजा जब दे रहे तो वर्ग का विकर्ण निकालेंगे, कहा कि इस त्रिभुज का भुजा दे रहे है नहीं, तो वर्ग का विकर्ण निकाले तो इस त्रिभुज की सब भुजा निकल जाएगा। तो वर्ग का विकर्ण निकाले तो आया √2x, तो वर्ग का विकर्ण निकल गया √2x। ई समबाहु त्रिभुज के एक भुजा ही, तो समबाहु त्रिभुज में सब भुजा बराबर, तो ये जितना ही उतने ही उतना ही। अब दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के की अनुपात, क्योंकि मतलब कि लाना था मान इसका, तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का हम भागा दे दिए, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात कर दिए। तो इतना बटा ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ही है, त्रिभुज के क्षेत्रफल ही, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, 3/4 √3/4 खत्म। अब भुजा इसका x था तो x का स्क्वायर, इसका भुजा √2x था, √2x का स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत? x स्क्वायर और √2 के स्क्वायर, √2 दूनी 4 और x स्क्वायर भी खत्म, ऊपर में कुछ नहीं बचा था 1, नीचे में 2 4 के वर्गमूल 2, सेम लिख दिया, ईर्षा गुना किया। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।